वापस आ जाएंगे। राजा कहने लगा, तुम तो हद से ज्यादा खूबसूरत हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने महल में ले जा सकता हूँ और तुम्हारे बाबा को भी वहीं बुला लेंगे। इस बंदरिया के लिए भी शानदार इंतजाम कर देंगे, बस तुम मेरे साथ चलो। उजाला मान गई। जब राजा उजाला और उसकी साथी बंदरिया को लेकर महल में पहुंचा तो राजा की माँ कहने लगी, बेटा तुम इस लड़की को किस रिश्ते से यहाँ लेकर आए हो? राजा ने सारी बात अपनी माँ को बता दी। माँ ने कहा, पराई लड़की को महल में रखने से लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, इससे अच्छा है कि तुम इस लड़की से विवाह कर लो। अगले ही दिन राजा ने उजाला से विवाह कर लिया, लेकिन राजा की पहले से एक रानी थी जिसका नाम मानिका था। वह बहुत ही धूर्त और कपटी थी। अब राजा ज्यादातर समय उजाला के साथ बिताने लगा, जिससे मानिका को उजाला से बहुत जलन होती। एक दिन उजाला और मानिका महल के बाहर खड़ी थीं। उजाला के साथ उसकी प्रिय बंदरियां भी थीं। मानिका ने कुटिलता से कहा, राजा को कमल के फूल बहुत पसंद हैं। वे नदी के किनारे मिलते हैं। यदि तुम राजा के लिए कमल का फूल ले आओगी तो उन्हें बहुत प्रसन्नता होगी। उजाला मानिका की बातों में आकर नदी के किनारे कमल का फूल लेने जाने लगी। तभी उसकी बंदरियां उसका पल्लू खींचकर रोकने लगी। बंदरिया ने खतरे को पहले ही भांप लिया था, लेकिन उजाला ने क्रोधित होकर कहा, कभी तो मेरा पीछा छोड़ दिया करो, और वह बंदरिया को नजरअंदाज करके आगे बढ़ गई। जैसे ही उजाला कमल के फूल को देखने के लिए नदी के किनारे खड़ी हुई, मानिका ने उसे पीछे से धक्का दे दिया। उजाला सीधे नदी में जा गिरी। उसे तैरना नहीं आता था, इसलिए वह मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन मानिका वहां से भागकर राजमहल लौट गई। जब राजा शाम के समय महल में वापस आया तो उसने देखा उजाला महल में नहीं है। राजा ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। व्याकुल होकर वह मानिका के कक्ष में गया और बोला, बता मेरी उजाला कहाँ है? मानिका बोली, महाराज मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है। मैंने उसका कोई नुकसान नहीं किया। जरूर उस बंदरिया ने ही उसके साथ कुछ किया होगा, क्योंकि वह हर वक्त उजाला के साथ ही चिपकी रहती थी। तभी वह बंदरिया वहां आ गई